अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सारे अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है इनिशियल हुक टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स एंड कर्व्स। यानी कि हमारे पास जितने भी स्ट्रोक्स हैं, स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं और कर्व्ड स्ट्रोक्स हैं, उनके साथ हम कोई हुक किस तरह इनिशियल में मिला सकते हैं। तो इनिशियल में हमारे पास इन्होंने दो हुक दिए हैं, एक आर हुक है, ठीक है, एक एल हुक है। तो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास स्ट्रेट स्ट्रोक्स आ जाए उसमें हम आर हुक जो कि लिक्विड है और एल भी लिक्विड है, तो आर हुक और एल हुक हम इसमें किसी भी स्ट्रोक के साथ, स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ या कर्व्ड स्ट्रोक के साथ किस तरह हम मिलाएंगे। फिलहाल हम पहले बात करेंगे आर हुक की, ठीक है। तो आर हुक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा आर हुक की जो मोशन रहेगी, यानी कि इसको हम किस तरह अटैच कर सकते हैं किसी भी स्ट्रोक के साथ। इसका मोशन जो होता है राइट मोशन होता है, ठीक है। इसका जो मोशन रहेगा वो राइट मोशन रहेगा। आर आपको पता ही है, आर हम दो तरीके से लिखते हैं, एक हम डाउनवर्ड आर लिखते हैं, दूसरा हम अपवर्ड आर लिखते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो राइट मोशन के साथ आर लिखना है हमें, यानी कि क्लॉकवाइज इस तरह, ये क्लॉकवाइज हमारे पास आर आएगा। तो इसको हम किस तरह जोड़ेंगे वो मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। यहाँ पे जितने भी स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं हमारे पास, के, ठीक है, पी, के, पी, बी, टी, डी, चे, जे और के साथ एक और वर्ड है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, गे है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं, ये दो जो हैं के और के, ये हॉरिजेंटल हैं, ठीक है। तो इनके साथ भी आर हुक लगता है राइट मोशन के साथ। ये आर हुक जो है स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ राइट मोशन में लगता है, ठीक है। और कर्व्ड के साथ हम देखेंगे ये किस मोशन में लगेगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम स्ट्रेट स्ट्रोक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट मोशन आपको पता ही है, एंड क्लॉकवाइज मोशन जिसको हम कहते हैं, जब हम किसी वॉच की तरफ नज़र डालते हैं, 12 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, इस तरह हमारा जो इसका जो टाइमिंग जो है, वॉच की जो टाइमिंग है वो इस तरह रहती है, ठीक है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो अगर हम इसको रिवर्स कर लेंगे, ठीक है, इस तरह 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ठीक है, तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है क्लॉकवाइज मोशन रहेगा। राइट सर्कल, राइट की हम बात करें, राइट मोशन रहेगा आर हुक में, ठीक है। यहाँ पे हम आर हुक डिस्कस करेंगे पहले, ठीक है। आर हुक, सॉरी, आर हुक। तो आर बेसिकली हम दो तरीके से लिखते हैं, एक हमारा आर इस तरह होता है, दूसरा आर हमारा इस तरह अपवर्ड हो जाता है, ठीक है। तो दो तरीके से आर हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इन दोनों में से कोई भी आर नहीं लेना है, बल्कि कि एक अलग तरीके का आर होगा, उसी को हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा वो ये कि है, चलो ठीक है, वो उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे अगर हम के वाला स्ट्रोक लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने के लिखा, अगर के साथ मुझे आर हुक मिलाना होगा इनिशियल में, के साथ मुझे आर हुक मिलाना होगा इनिशियल में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने के लिखा है, अगर मैं इसके साथ आर हुक लगाऊंगा, अगर मैं इसके साथ आर हुक लगाऊंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पहले हुक जोड़ा, उसके बाद मैंने के जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिलता है, पहले हमें हुक जोड़ना पड़ेगा, पहले हमें हुक कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम स्ट्रोक को बनाएंगे, उसके बाद हम स्ट्रोक को बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हमने हुक को मिलाया, ठीक है, और हुक को मिलाया और हुक को स्टार्ट किया, उसके बाद हमने के को जोड़ा, ठीक है। ये बात आप याद रखना। इस तरह ये कुल मिला के कर बन गया, क्या बन गया, कर, के और कर, ठीक है। तो ये एक पॉइंट इसमें हमें मिल गया। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि हमने पहले आर जोड़ा, बाद में हमने के जोड़ा, लेकिन हमने पहले के पढ़ा और बाद में हमने आर पढ़ा, बाद में हमने आर पढ़ा। तो इसमें दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, साउंड जो हमें प्रोनाउंस करना है उसमें हम पहले स्ट्रोक पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद स्ट्रोक के बाद हम हुक पढ़ेंगे, ठीक है। ये बात आप याद रख लेना, सॉरी,
ये बात आप याद रख लेना। पहले हम हुक जोड़ेंगे, बाद में हम स्ट्रोक जोड़ेंगे, लेकिन पहले हम स्ट्रोक पढ़ेंगे, बाद में हम हुक पढ़ेंगे। ये एक पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रख लेना। उसके बाद अगर हम पी आर लिखेंगे, पी आर पर, ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। हमने पहले आर स्टार्ट किया, उसके बाद पी, ठीक है। अगर हम टी आर लिखेंगे, टी आर टर, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। अगर जे आर लिखेंगे, चर, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, या जे आर, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पे जितने भी स्ट्रोक्स हमने बनाए, ठीक है, आर के साथ, आर हुक के साथ, उनको हमने राइट मोशन रखा, और पहले हमने हुक को ही कंस्ट्रक्ट किया स्ट्रोक के साथ, बाद में हमने जो है स्ट्रोक को बनाया, ठीक है। तो ये बात आप याद रख लेना, हुक पहले हम बनाते हैं, बाद में हम स्ट्रोक बनाते हैं, ठीक है, और पढ़ते पहले स्ट्रोक है, बाद में हम हुक पढ़ते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रख लेना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो हमने पर लिखा, पी आर पर, ठीक है, अगर ये पी आर पर है, ठीक है, तो इसको हमने ऐसे मिलाया, ठीक है। अगर इस पी आर के मिडल में, यानी कि इसके बिटवीन कुछ भी नहीं आता है, वॉवल नहीं आता है, तो आप इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें हुक मिलाओगे। मैं यहाँ पे दोबारा लिखूंगा ताकि आपको अच्छे से नजर आए। आई होप ये वाला आपको अच्छे से नजर आया होगा। तो ये आर है, ये पी है, ठीक है। तो इन पी और आर के मिडल में कोई वॉवल नहीं था, कोई डिप्थोंग नहीं था, कोई स्ट्रोक नहीं था, तो हमने यहाँ पे हुक जोड़ा, ठीक है। अगर इसके बीच में, अगर इसके बीच में कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, यहाँ पे आपको साउंड सुनाई दे रहा है पी ई आर पर वाला, ठीक है, लेकिन अगर ये ई एक्चुअली एग्जिस्ट कर गया, या ए इसमें आ गया, या कोई भी आई वाला आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है इस हुक को ख़त्म करके आप फिर इस तरह लिखोगे, ठीक है। ये बात आप याद रख लेना, ठीक है। तो फिलहाल ये सिलेबल एक पर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रख लेना, इसके बीच में कोई वॉवल नहीं है, तो हम हुक जोड़ेंगे। अगर कोई वॉवल आ गया, ठीक है, तो हम उस वॉवल को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उसके साथ ही हम आर वाला जो स्ट्रोक है उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप इसमें याद रख लेना। इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, बाकी आपको आराम से खुद ही आ जाएगा, ठीक है। तो जितने भी हमने यहाँ पे स्ट्रोक्स बनाए हैं, उनके मैं एक एक एग्जांपल आपको दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जांपल देंगे पर की ही। मैं यहाँ पे पर लिखूंगा, उसके बाद मान लो इसके बाद कोई वॉवल आए, या कोई डिप्थोंग आए, या कोई स्ट्रोक आ जाए, ठीक है। ये पर है, अगर ये प्राय बन जाए, पी आर वाई, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पी आर पहले लिखोगे, मैंने पी आर लिखा, उसके बाद वाई, वाई जो है आई वाला साउंड देता है। आई के लिए आपको पता है हमारे पास डिप्थोंग है, ठीक है, तो इस तरह आप लिख सकते हो पी आर आई प्राइड, ठीक है। तो वाई जो है ये कभी ई का साउंड देता है, ठीक है, कभी ए का साउंड देता है, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है इससे पहले, तो अभी उसके रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे। यहाँ पे ये आई वाला साउंड देता है, तो यहाँ पे ये प्राई बन गया, क्या बन गया, प्राई, ठीक है। तो अगर तो अगर ये प्राय बन गया, हमने पी आर लिखा, उसके बाद हमने आई वाला इसमें साउंड मिलाया, तो अगर ये अभी ब्रे बन जाए, फॉर एग्जांपल, इसमें अगर ए वाला साउंड हम मिलाएंगे, बी आर ए वाई, ब्रे, तो हमने बी आर ऐसे लिखा, ठीक है, ये बी आर है, उसके बाद ए ऐसे लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे एक और पॉइंट आप लोगों को बोलूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वॉवल है ये बी के ऊपर है, ठीक है, ये जो वॉवल है ये बी के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूजन ना हो उसके लिए थोड़ा सा मैं डिफाइन करूँगा। अगर मैं इसको लूँगा तो ये बे है, ठीक है, अगर मैं इसको लूँगा तो ये बे है। अगर मैंने इसको इस तरह लिखा, यानी कि हुक के साथ लिखा, तो ये बे नहीं रहेगा फिर, ठीक है। ये वॉवल जो है ये आर का हम रिप्रेजेंट, आर के बाद हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी
बी आर बन गया है, ठीक है। ये जब बी आर बन गया, पहले हमने बी पढ़ा, उसके बाद हमने आर पढ़ा, यानी कि ये जो हम वावल डाल रहे हैं ये आर के बाद हमारे पास वावल आ रहा है। ऑब्वियसली ये आर के बाद ही वावल आ रहा है। यहाँ पे जो इस वाई ने जो है यहाँ पे आई वाला साउंड दिया था, डिप्थांग आई वाला साउंड दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इसने आई वाला साउंड नहीं दिया है, यहाँ पे इसने जो है इस ए को थोड़ा ड्रैग करके ए का ही साउंड निकाला है। तो इसी तरह इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। अगर हम इस तरह की लिखेंगे तो यहाँ पे ये आई का साउंड नहीं दे रहा है, ए का साउंड नहीं दे रहा है। इसकी अपनी क्वालिटी है, जो भी इसके सामने वावल आता है ये उसी का जो है साउंड लेकर आगे बढ़ता है, उसी को ड्रैग कर देता है। तो यहाँ पे ये की बन गया, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों का जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ब्रे लिखा इस तरह, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे जो है एक और वर्ड प्रीचर लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो है प्रीचर एक वर्ड लिखते हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रीचर लिखा। प्रीचर लिखने से पहले आपको जो है प्रीच लिखना पड़ेगा। प्रीच आपको पी आर ऐसे पता है, ठीक है, पी आर ऐसे लिखते हैं, तो ये आप लोगों को आप पता चल गया। अब अगर हमें जो है प्रीच लिखना होगा तो प्रीच हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है, प्रीच हम ऐसे लिखते हैं। अब आपको चर लिखना है, चर आपको पता है हम ऐसे लिखते हैं, चर, ठीक है। अब आपको प्री और चर मिलाना है, तो प्री ऐसे हैं, इसका मतलब चर ऐसे हैं, तो ये प्रीचर बन गया। ऑब्वियसली ये प्रीचर बन गया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये प्री और चर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीच और यहाँ से ये प्रीचर, ये चर था तो इसमें प्री में हमने चर मिलाया तो ये प्रीचर बन गया। इस तरह हम मतलब जो स्ट्रोक हैं अगर एक स्ट्रोक के साथ हुक आ गया, उसके बाद अगर दूसरे स्ट्रोक के साथ भी हुक आए तो उनको भी हम मिला सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह एक और वर्ड मैं आप लोगों को दूंगा, ट्राई, TRY, ट्राई, ये TR है और ये Y है, ठीक है। ये आई का साउंड दे रहा है तो यहाँ पे ये ट्राई हो गया। अगर यही ट्रैक बन जाए, ठीक है, TRACK, ट्रैक बन जाए तो ट्रैक आपको पता है ऐसे है, ठीक है। ये हो गया TRAK, ट्रैक, ठीक है, ट्रैक, ठीक है। अगर ये ट्रैकर बन जाए, यहाँ पे आप देख लेना ट्रैकर, ठीक है, तो यहाँ पे भी इसमें दो हुक आते हैं। यहाँ पे एक तो यहाँ तक हुक आ गया, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे। आई होप ये आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रे हैं, ठीक है, और ये कर हैं। इस ट्रे और कर को हम मिलाएंगे, इस ट्रे और कर को हम मिलाएंगे इस तरह, ये ट्रे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा ऐसे किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हुक बनाओ, इस तरह आप गोल टाइप का बनाओ, ठीक है। थोड़ा सा ही अगर ये हुक लगे तो ये कंसिडर किया जाएगा कि ये इसमें हुक जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह आप बहुत सारे वर्ड्स का जो है यूज़ कर सकते हो। तो समझने के लिए इतना काफ़ी होता है, तो बाकी आप जो है खुद और प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक एल का टॉपिक है, उसको मैं यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद हम इस वाले टॉपिक को यहाँ पे फिनिश करेंगे। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है आर हुक है, सॉरी एल हुक है, ठीक है। हमारे पास एल हुक है। एल हुक क्या होता है, एल आपको पता है, हम एल लिखते हैं इस तरह, ठीक है, ठीक है। एल को हम अपवर्ड भी लिखते हैं, डाउनवर्ड भी लिखते हैं, तो ये आपको पता ही है। लेकिन अभी हमें इस एल की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें किस चीज़ की ज़रूरत, इसके बदले में हमें हुक लेना पड़ेगा, इस एल के बदले में हमें हुक लेना पड़ेगा। तो ये हुक जो है हम लेफ्ट मोशन के साथ लिखते हैं। इसका मोशन जो होता है लेफ्ट मोशन, जो मैंने पहले बताया था क्लॉकवाइज, अब हमें लेना है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये एक पॉइंट आप याद रख लेना। आर हुक में हमने स्ट्रोक के साथ क्लॉकवाइज लिया था, यानी कि राइट मोशन। यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट मोशन हम ले रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जितने भी स्ट्रोक्स हैं उनके रिलेटेड हम यहाँ पे आर हुक जोड़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास के हैं, गे हैं, पी हैं, बी हैं, टी हैं, डी, जे,
जी, ठीक है। तो ये वाले हुक्स हमारे पास हैं, ठीक है। एक और पॉइंट आप लोगों को मैं बताऊंगा, वो ये है कि आर हुक के साथ हम हुक क्यों नहीं जोड़ते, सॉरी आर स्ट्रोक के साथ हम एल हुक या आर हुक क्यों नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, इनिशियल पे। यहाँ पे जो के है, के में हमने इस तरह आर जोड़ा था। अगर हम इसी तरह एल जोड़ेंगे तो वह हमें समझ नहीं आएगा हमने मतलब जो है एल को कैसे जोड़ा। ये आर जो है ये हमने राइट मोशन में जोड़ा था, ठीक है। अब लेफ्ट मोशन हमें करना है इसमें। अब हमें खुद ही पता चलेगा लेफ्ट मोशन यानी कि इस तरह। अगर ये के है यानी ये के है, के में हमें एल को मिलाना है, यानी कि हम पहले एल जोड़ेंगे ऊपर से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो मोशन है वो लेफ्ट मोशन है, ऊपर से ही आ रहा है, ठीक है। ऐसे लेफ्ट मोशन में के हमने बनाया तो ये के एल बन गया। के हमने पहले जोड़ा, बाद में हमने एल के सॉरी एल को हमने पहले जोड़ा, बाद में हमने के जोड़ा, ठीक है। लेकिन पहले हम के को पढ़ेंगे, बाद में हम एल को पढ़ेंगे। इस तरह हम कल पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हम पी में हमने जो है आर को आप देख सकते हो लेफ्ट राइट मोशन के साथ जोड़ा था। अगर हमें पी में एल को जोड़ना होगा तो इस तरह आप जोड़ सकते हो, ठीक है। सॉरी यहाँ पे पी इस तरह, इसको हम यहाँ पे ऐसे ही रख देते हैं। ये पी एल, ठीक है, ये टी एल, ये जे एल, ठीक है, ये गे एल, ठीक है। तो इस तरह आप एल जो है लेफ्ट मोशन के साथ किसी भी स्ट्रोक के साथ मिला सकते हो, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना। एल जो हम जोड़ते हैं उसको हम लेफ्ट मोशन के साथ जोड़ते हैं, और आर को जब हम जोड़ते हैं उसको हम राइट मोशन के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। इसके लिए इसका भी वही रूल है कि अगर के और एल के बीच में कुछ आ गया तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि ये के एल जो हम इस तरह लिखते हैं इसको हम एग्जिस्ट, ये यहाँ पे ख़त्म होके ये जो है दूसरे तरीके से बन जाएगा। इसका जो एल है वो हम पूरा लिखेंगे, ठीक फिर, ठीक है। तो ये बात आप याद रख लेना। या पी एल में आप पी एल जो है पल, ठीक है, चल, या इसके बीच में पी और एल के बीच में कुछ भी वॉवल आ गया, डिप्थोंग आ गया, तो उस टाइम आप ऐसे नहीं लिखोगे, ये पी एल ऐसे नहीं रहेगा, ठीक है। उस टाइम आप अपवर्ड लिख सकते हो इस तरह, या कोई भी जो उसके बाद स्ट्रोक होगा उसके बाद एल होगा, अगर उनके बीच में कुछ आएगा तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द स्ट्रोक वो आप एल जोड़ लेना, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो एग्जांपल्स हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। ये पी एल है, ठीक है। तो पी एल को हम ऐसे जोड़ेंगे। उसके बाद अगर ये प्लाई आ गया, ठीक है, पी एल वाई प्लाई, तो प्लाई को आप ऐसे जोड़ोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्ले हमने ऐसे लिखा। अगर ये प्ले होगा तो प्ले को हम इस तरह लिख सकते हैं, पी एल ए वाई प्ले, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं थोड़ा इसको आप ले जाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये स्ट्रोक्स आप देख सकते हो, ये थोड़ा आपको दूर से स्ट्रेट नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये एक्चुअली में स्ट्रेट नहीं है, आपको कन्फ्यूजन मत होगा। ये इस तरह आप प्ले लिख सकते हो। इसके बाद अगर हम प्लेस लिखेंगे, फॉर एग्जांपल ये प्ले हैं, अगर हम प्लेस लिखेंगे पी एल ए सी ई, तो प्लेस को हम किस तरह लिखेंगे, ये पी एल है, ठीक है। उसके बाद एस के बदले में हमने सर्कल ले लिया, ये हो गया प्लेस, ठीक है। इस तरह आप बहुत सारे वर्ड्स लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे रिप्लेस अगर लेना पड़ेगा, रिप्लेस, तो रिप और ऐसे हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे, यहाँ पे आप फिर से एक बात बताऊंगा, रिप्लेस, यहाँ पे हमने पूरा हुक ऐसे नहीं जोड़ा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा करो आ गया है इसमें, ठीक है। ये जो करोनेस आ गया इसको हम एज हुक कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रख लेना, इसको एज हुक हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने रिप्लेस लिखा। अगर आपको ब्लो होगा, बी एल ओ ब्लो लिखना होगा, ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बी एल ओ ब्लो, ठीक है। अगर ब्लोज लिखना होगा ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ब्लस्टर लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ब्लस्टर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ब्लस्टर।
इस तरह बहुत सारे वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हो। सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स इसमें इम्पॉर्टेंट है वो आपको याद रखना पड़ेगा, उनको मैं थोड़ा एक और बार यहाँ पे आपको रिपीट करूँगा। आर हुक जो है इसमें राइट मोशन लगता है, ठीक है, ये बात आप याद रख लेना। ये एग्ज़ाम में भी आते हैं, आर हुक में राइट मोशन लगता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या था, ये जो आर हुक है पहले हम हुक को जोड़ते हैं, ठीक है, पहले हम हुक कंस्ट्रक्ट करते हैं, बाद में हम स्ट्रोक कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि बाद में हम स्ट्रोक बनाते हैं। लेकिन जब हमें पढ़ना होगा, जब हमें साउंड निकालना होगा, पहले हम स्ट्रोक को ही पढ़ते हैं, ठीक है, बाद में हम हुक को पढ़ते हैं। ये पॉइंट आप याद रख लेना। और पी और आर यानी कि पी के बदले टी हो सकता है, चे हो सकता है, कोई भी स्ट्रोक हो सकता है। और पी और एल, पी के बदले में कोई भी स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। अगर इन दोनों के मिडल में कुछ आ जाए, कोई वॉवल आए या कोई डिप्थंग आए, तो उस टाइम आप इस तरह आप इसको नहीं लिखोगे, उस तरह आप इसको ऐसे लिखोगे, डाउनवर्ड या अपवर्ड परे होगा, ठीक है, तो उस तरह आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। ये 2-4 पॉइंट्स जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो ये प्रैक्टिस के लिए वर्ड्स हैं इनको आप बुक से देख सकते हो अच्छे से, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। इस तरह हमने जो है स्ट्रेट स्ट्रोक्स में एल हुक किस तरह हम जोड़ सकते हैं इसको हमने यहाँ पे फिनिश किया। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप बोल सकते हो। इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम कर्व्ड स्ट्रोक्स उठाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।